वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की वजीर-ए-आजम के साथ की तीसरी भारत बहरुल ताउन फोरम सरबराह कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी। वजीर-ए-आजम ने कहा, भारत तमाम साथी ममालिक के साथ खड़ा है शाना। दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान हुए दो तरफा मुज़ाकरात। वजीर-ए-आज़म मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर से भी की मुलाकात। 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे मरहले में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए होंगे रवाना। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलियावी हम मनसब के साथ करेंगे दो तरफा मुलाकातें। ऑस्ट्रेलिया के सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं के साथ करेंगे बातचीत। भारत निजात लोगों से भी करेंगे खिताब। आज से श्रीनगर में शुरू होगी G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग। वफ्द के अरकान पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए सियाहत के लिए गोवा के रोड मैप और इजलास में G20 वज़राए सियाहत के ऐलान पर करेंगे तबादला ख्याल। दूसरी तरफ मुंबई में G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है जारी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज तिरुवनंतपुरम में केरला कानून साजी असेंबली की इमारत की सिल्वर जुबली तकरीबात का करेंगे इफ्तिताह और कुन्नूर के एजामाला में इंडियन नेवल एकेडमी का भी करेंगे दौरा। नायब सदर जमहूरिया ने कल श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। सूडान में आज से 7 रोजा जंग बंदी। सऊदी अरब और अमेरिका की सालसी के बाद दारुल हुकूमत खर्तूम में 5 हफ्तों से जारी हमले खत्म। सूडान की फौज ने कहा, वो सिर्फ शहरियों और अस्पतालों की हिफाजत के लिए जंग बंदी में करेगी ताउन। आईपीएल के आखिरी लीग मैच में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेटों से दी शिकस्त के बाद आरसीबी प्लेऑफ से बाहर। मुंबई इंडियंस ने आखिरी 4 में बनाई जगह। जापान में मुनाकिद इको गोल्डन ग्रां प्री में भारत की जबरदस्त कारकर्दगी। खवातीन की लंबी छलांग में भारत की शाली सिंह ने जीता कांसे का तमगा। सीनियर सतह पर अपने पहले बड़े बैनुल-अक़वामी मुकाबले में शैली ने 6.65 मीटर छलांग लगाकर किया अपनी सलाहियत का मुजाहिरा। और रूस की टेनिस खिलाड़ी डानिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन के फाइनल में होल्कर रोने को शिकस्त देकर खिताब पर किया कब्जा। क्ले कोर्ट में जीता अपना पहला टाइटल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म के साथ भारत बहरुल ताउन फोरम की तीसरी चोटी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी की। 2014 में तश्कील पाने वाले इस फोरम में भारत और बहरुल के 14 जज़ायर शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी सलाहियतों के मुताबिक तमाम साथी ममालिक की मदद कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की बुनियादी फार्मूला हमारी तहरीक है। भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है।
वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने मौसमियाती तब्दीली के मामले पर बड़े अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जिन पर तेजी से काम जारी है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सीडीआरआई जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है सीडीआरआई के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। पीएम मोदी ने अनाज के बैनुल-अक़वामी साल पर कहा कि भारत ने अनाज को श्रेय अन्न का दर्जा दिया है। अनाज पायदार ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मदद करेगा। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी की वजीर आजम जेम्स मारापे ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के एक मुमताज लीडर के तौर पर उभरे हैं। In the global south, we have development challenges. Our resources are harvested by tons and volumes, and our people have been left behind in the global south. You have emerged as the leader of the global south, and I want to thank you for assuring me in our bilateral meeting this morning that you will advocate, as you host G20 this year, you will advocate on issues that relate to the global south. And I want to taking this moment in the presence of my sisters and brothers who lead the Pacific nation, ask you to offer the third big voice in the face of the global north. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरुल काहिल के 14 जजीरे ममालिक के रहनुमाओं के साथ एक फैमिली फोटो में भी शिरकत की। इससे पहले पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मारापे के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डॉडे से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की वजीर आज़म के साथ थ्रू कोरल इंटू पैसियन नाम की किताब का भी इजरा किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ये दौरा ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ के भारत के दौरे के कुछ अरसे बाद ही हो रहा है। इस मौके पर दोनों रहनुमा एक बड़े कम्युनिटी प्रोग्राम में शिरकत और खिताब भी करेंगे। डीडी न्यूज़ ने पीएम मोदी के दौरे के हवाले से ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर मनप्रीत वोहरा के साथ खुसूसी बातचीत की। अपने 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया आएंगे और प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त मनप्रीत वोहरा जी। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, डीडी न्यूज से बात करने के लिए। क्या कुछ रहेगा ये जो पूरा विजिट है उसमें, इसके बारे में बताइए। बहुत बड़ा समारोह होगा जहां की एक बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी एकत्रित होगी और प्रधानमंत्री जी, दोनों प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और एक मीटिंग, वार्तालाप जो है वो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में होगा। वो बहुत सारे बिजनेस लीडर्स के साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे, उनके साथ सोच विचार करेंगे कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो है हमारा जो निर्यात है, हमारा जो आयात है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट, सब कुछ जो है आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज हैं जो भारत में कैंपस सेटअप करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। उसमें जो द्विपक्षीय वार्ता है, क्या उसमें इस ऊपर बातचीत होगी कि एजुकेशन को और ज्यादा किस तरीके से कॉपरेशन को बढ़ाया जाए? नई शिक्षा नीति आई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि विदेश की जो विश्वविद्यालय हैं वो इंडिया में आए, वहां पर कैंपसेस खोलें। सो एक मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि उनमें से पहली 2 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं, डीकन यूनिवर्सिटी और वुलंगोंग यूनिवर्सिटी। मुझे पूरा यकीन है कि आते दिनों में हम देखेंगे कि और भी ज्यादा नए छोर से शिक्षा का आपस में संबंध बढ़ रहे हैं। अगर हम व्यापार की बात करें तो जब से ECTA साइन हो गया है दोनों देशों के बीच में, किस तरीके से देखते हैं कि इससे व्यापार को और ज्यादा गति मिलेगी और आगे का क्या रोड मैप रहेगा? हमारा व्यापार जो है वो 31 बिलियन $, है। कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के पोटेंशियल को और इंडिया के पोटेंशियल को तो बहुत ज्यादा और स्कोप है इसको बढ़ाने का। और अगेन मुझे यकीन है कि आते दिनों में हम देखेंगे कि ना ही केवल व्यापार लेकिन निवेश भी बढ़ेगा। एक तरीके से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सिडनी यात्रा रहेगी द्विपक्षीय तौर पर बहुत अहम रहेगी और उसके साथ ही जो भारतीय जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जो बहुत बड़ा डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वो बड़ी संख्या में कम्युनिटी में शामिल होने वाला है, जहां दोनों ही लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी साथ मंच पर नजर आएंगे लोगों को संबोधित करते हुए। कैमरा पर्सन इंदु के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, सिडनी। नायब सदर जगदीप धनखड़ केरला के 2 रोजा दौरे पर कल तिरुवनंतपुरम पहुंचे। नायब सदर जमहूरिया ने कल तिरुवनंतपुरम में दुनिया के मशहूर श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर में पूजा की। नायब सदर जमहूरिया आज तिरुवनंतपुरम में केरला कानून साज असेंबली की इमारत की सिल्वर जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। वो केरला लेजिस्लेचर इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का एक मेमोयर भी जारी करेंगे। इसके बाद नायब सदर जमहूरिया कुन्नूर के एजामाला में वाक़ई इंडियन नेवल एकेडमी का दौरा करेंगे। कुन्नूर में नायब सदर जमहूरिया अपनी टीचर रत्ना नायर से टॉलेस्ट्री में उनकी रहायशगाह पर मुलाकात करेंगे। नायर ने धनखड़ को चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में पढ़ाया है। और G20 के सियाहती वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज से श्रीनगर में शुरू होगी। मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। मीटिंग में 2 अहम वर्किंग सेशन होंगे, जिनमें फिल्मी सियाहत को फ़रोग़ देने की हिकमत अमली पर तवज्जो दी जाएगी। माशी तरक्की और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिल्मी सियाहत और इको टूरिज़्म पर भी सेशन मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इजलास का मकसद इक़्तिसादी तरक्की को मजबूत बनाना, सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते की पायदार तरक्की को फ़रोग़ देना है। मीटिंग के दौरान मंदूबीन रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मार्केट का भी दौरा करेंगे, जिसमें मुकामी दस्तकारी कारीगरों के काम, कम्युनिटी शराकत दारी की अहमियत पर रोशनी डाली जाएगी। G20 माहौलियात और मौसमियाती इस्तेहकाम वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग मुंबई में जारी है। इजलास का मकसद ब्लू इकनॉमी के पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करना है। 3 रोजा मीटिंग का आगाज इतवार को मुंबई में जुहू बीच की सफाई से हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र के 5 मुख्तलिफ साहिलों पर सफाई मुहिम भी चलाई गई। बाद अज़ां एक और प्रोग्राम
ओशियन 20 डायलॉग का भी अहतमाम में अर्थ साइंसेज और माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत ने किया। अपने खिताब में अर्थ साइंसेज की वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर एम रविचंद्रन ने कहा कि ओशियन 20 डायलॉग मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और पॉलिसी साजों को उभरती हुई साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरात, चैलेंजों और मौसर तरीके से मुताल्लिका मसाइल से मुताल्लिक पहलुओं पर तबादला ख्याल करने और जामी पॉलिसी वज़ा करने की सहूलत फराहम करेगा। छत्तीसगढ़ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने इतवार को रायपुर के राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में ऑल इंडिया रेडियो के हफ्तेवार गोंदी न्यूज़ बुलेटिन का अमली तौर पर आगाज किया। गवर्नर ने प्रसार भारती को इस इक़दाम के लिए मुबारकबाद दी। गवर्नर ने कहा कि कोई भी राब्ता तभी कामयाब और बामानी होता है जब उसे लोगों के साथ उनकी अपनी जबान और बोली में बढ़ता जाए। गवर्नर ने कहा कि इस सिमत में ऑल इंडिया रेडियो की ये कोशिश काबिल सताइश है। The weekly news bulletin in Gondai language is significant steps taken by Akash Bharati. I am delighted to be a part of this momentous occasion as we embrace the language of the tribal communities residing in Chhattisgarh. In my view, effective communication is one that connects with people on a deep level, one that can easily understand. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वाजे किया है कि 10,000 रुपए की मालियात के बैंक नोटों को एक वक्त में 20,000 रुपए की हद तक तब्दील करने की सहूलत बगैर किसी पर्ची के मांगी दी जाएगी। ये वजाहत सोशल मीडिया पर मुबैना गलत मालूमात के दरमियान सामने आई है कि 2,000 रुपए की नोट बदलने के लिए आधार कार्ड जैसी शनाख्त जमा कराने के साथ एक फार्म भी भरना पड़ता है। और 2015 में शुरू की गई वजीर आजम की शानदार जीवन ज्योति बीमा योजना आज आम लोगों के लिए एक नेमत साबित हुई है। अगर इस पॉलिसी में शामिल शख्स की बीमारी, हादसे और किसी भी वजह से मौत हो जाती है तो उसके खानदान को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये स्कीम खानदानी बहरान में घिरे बिहार के नवादा जिले में एक नए शादीशुदा जोड़े के लिए एक बड़ी मदद के तौर पर सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नवादा जिले के हिसुआ ब्लॉक के खानपुरा गांव के विक्रम पासवान और उनकी 9 बेहाता सती कुमारी के लिए एक वरदान साबित हुई है। 13 साल कबल विक्रम के वालिद रामानंद पासवान की मौत के बाद बेवा रेणु देवी मजदूरी करके घर की देखभाल कर रही थी, लेकिन 5 माह कबल अपनी मां रेणु देवी की अचानक मौत के बाद विक्रम बेबस हो गया। विक्रम ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उनके लिए मददगार साबित हुई है। इस रकम से घर और बैतुल खला बनवाया। इंश्योरेंस की रकम की वजह से उन्हें घर की छत नसीब हुई। मेरा मम्मी का 330 वाला बीमा योजना हो चुका था, उसके 2 लाख रुपया मिला था। उसके लिए घर बनाए हैं, बाथरूम बनाए हैं। रेणु देवी ने नजदीक के पीएनबी के सीएसपी से 330 रुपए का सालाना बीमा करवाया था। सीएसपी के डायरेक्टर शशि शंकर ने कहा कि 1 माह के अंदर 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस की रकम को अदा कर दिया गया। हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यहाँ के शिविर लगाए थे खानपुर में, और इसमें रेणु देवी का हम इंश्योरेंस किए थे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इससे इनको बाद में डेथ कर गए, उससे इनको 2 लाख रुपया का पैसा मिला। मालियाती खानगी के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुबोध कुमार का कहना है कि पहले गांव वाले इंश्योरेंस करवाने से गुरेज करते थे, लेकिन विक्रम पासवान को मिलने वाली बीमा की रकम ने लोगों को बीमा करवाने के लिए बेदार किया है। रेणु पासवान का जीवन ज्योति बीमा इंश्योरेंस हुआ था। रेणु देवी की मृत्यु के बाद 1 माह के अंदर हम लोगों ने प्रयास करके उनको 2 लाख रुपया हिसुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथों से दिला दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति
बीमा योजना विक्रम जैसे कई खानदानों के लिए मददगार साबित हुई है और इस स्कीम को अपनाने के लिए लोगों में बेदारी भी बढ़ी है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जराये से किसी भी बैंक या फिर LIC में दरख्वास्त दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और सूडान में फौज और नीम फौजी दस्ते RSF ने अमेरिका और सऊदी अरब की मुदाखलत के बाद 7 दिन के लिए आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। जंगबंदी आज से नाफिजुल अमल होगी और 29 मई तक रहेगी। फौज और RSF ने हफ्ते को सऊदी अरब के शहर जद्दा में जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे में इंसानी इमदाद, जरूरी खदमात, हस्पतालों और अवामी मुकामात पर खदमात के फौरी निज़ाम का मुतालबा किया गया है। इससे कबल दोनों ग्रुपों के दरमियान जंगबंदी के हवाले से इख्तलाफात के बाइस तमाम कोशिशें नाकाम थी। अमेरिका और सऊदी अरब ने मुश्तरका बयान में कहा है कि अगर दोनों फरीक मुत्तफिक हों तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। सूडान में जारी तनाज़े के नतीजे में बड़ी तादाद में शहरी जानों का ज़िया हो चुका है और जंग की वजह से 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर भी हो चुके हैं। कनाडा के जंगलात में आग बढ़ती जा रही है। आतिशज़दगी के बाइस 24,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। अल्बर्टा के कई पार्क भी बंद कर दिए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक तेज़ हवाओं और गर्म मौसम की वजह से फायर डिपार्टमेंट के अमले को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कनाडा के साथ साथ अमेरिका के फायर फाइटर्स भी आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इंतजामिया ने इम्कान जाहिर किया है कि आने वाले हफ्ते में बारिश की पेशगोई की वजह से आग से काफी राहत मिलने का इम्कान है। यूनान में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मित्सोताकिस की न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने शानदार कारकर्दगी के साथ कामयाबी हासिल की, ताहम वो अक्सरियत हासिल न कर सकी। 60% पोलिंग स्टेशंस पर गिनती मुकम्मल हो चुकी है। ज्यादातर सीटों पर न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने अपोजिशन लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ बरतरी बरकरार रखी है। इससे कबल हुकूमत करने वाली लेफ्ट पार्टी को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। सिरिजा की लेफ्ट पार्टी इस इलेक्शन में सिर्फ 20.1% वोट हासिल करने में कामयाब रही है। एथेंस में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के सदर दफ्तर के बाहर हामियों का एक बड़ा हुजूम जमा हुआ, जो इंतखाबात में कामयाबी का जश्न मना रहे थे। पार्टी के रहनुमा मित्सोताकिस ने भी हामियों को खुश आमदीद कहा। यूनानी सदर सरफहरिस्त 3 जमातों को बारी बारी से हुकूमत बनाने की दावत देंगी। सदर जमातों से मखलूत हुकूमत बनाने की अपील करेंगी। अगर किसी वजह से मुख्तलिफ जमात हुकूमत बनाने में नाकाम रहती है तो इस सूरत हाल में सदर नए इंतखाबात की तैयारी के लिए निगरां हुकूमत तश्कील देंगी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है, यूक्रेन का तनाज़ा इंसानी अक़दार का मसला है, हल बातचीत से ही मुमकिन बताया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। जूं की तू की सूरत हाल को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की किसी भी कोशिश की मुखालफत की जाती रही है, वज़ीर आज़म का बयान। वज़ीर आज़म मोदी ने चीन को भी बिलवास्ता तौर पर निशाना बनाया है। और साथ ही हम आपको यहाँ ये बताते चलें कि पापुआ न्यू गिनी में पुरतपाक कल शाम खैर मकदम किया गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। और आइए इसी अखबार की नाज़रीन अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। G7 का मुश्तरका बयान, चीन का दाखिली उमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम बताया जा रहा है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की ये सुर्खी है, जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, चेयर कार ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। और रांची से ये ट्रेन पटना का सफ़र बहुत आसान होगा, यानी कि रांची से पटना के लिए रवाना होगी ये ट्रेन, और जिससे लोगों को बताया जा रहा है कि काफ़ी फ़ायदा होगा और इससे वक्त भी बचेगा। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर भी हमने इसी अखबार से ली है। श्रीनगर G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए हर तरह से तैयार बताया जा रहा है। G20 इजलास से सियाहती शोबे को फ़रोग़ मिलेगा, ऐसा कहना है चीफ सेक्रेटरी का।
और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी, बहरीन ने लेबनान के साथ सिफारती नुमाइंदगी दोबारा शुरू कर दी है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि आज़मीन हज का पहला काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो चुका है। और अब नजर डालते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। हिंदुस्तानी खवातीन ने ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ पर रोक दिया है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। आईपीएल के 16वें सीजन के 70वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को गुजरात टाइटंस के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 19.1 ओवर में 4 विकेट पर 198 रन बनाए। इस शिकस्त के बाद आरसीबी की टीम आईपीएल से बाहर गई, जबकि मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह मिल गई। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।